जब मसूरी में कोई भी आंदोलन हुआ, सामाजिक आंदोलन हुआ, उन्होंने उसमें भी प्रतिभाग किया। उन्होंने मसूरी घंटाघर के लिए भी एक दिन का मौन व्रत रखा। उन्होंने मसूरी के जो खेल मैदान है उसकी लगातार मांग की, उसके लिए लगातार ड्रामा वहाँ पे एडमिशन लिया और उसके बाद उन्होंने सीखी। और वही आशीष लगाव था, उन्होंने मसूरी विंटर कार्निवल में भी एक बहुत ही सुंदर व्याख्याता थे। और ऐसी जो शख्सियत है जिन्होंने हमारी मसूरी का नाम आज देश विदेश में पहुंचाया है, ऐसे लोगों को हमें समय समय पर याद करना चाहिए, जिससे आने वाले जो हमारे युवा हैं उनको भी पता लगे कि मसूरी में ही ऐसे लोग शख्सियत पैदा हुई हैं। चाहे वो हमारे नंदकिशोर बम्बू साहब हो, चाहे टॉम ऑल्टर साहब हो, चाहे हमारी मसूरी की शख्सियत रस्किन बॉन हो। घाटे में चली सरकार। अबे इसका कैमरा कहाँ चला गया, रुक जाओ। बस अब एक एक पत्ती उठा के ऐसे ऐसे करके चलते रहो। इधर आ जाओ सब लाइन में। अंकल चलो गुरु जी आज हम सब ने मिलकर मसूरी की जो आन बान शान और मसूरी की एक ऐसी शख्सियत जिनका मसूरी से जिनका पैदाइशी मसूरी से है, 1950 22 जून को वो मसूरी में पैदा हुए और 29 सितंबर 2017 को उनकी मृत्यु हुई। आज उनका 74 वर्ष उनको पूरे हो चुके हैं जन्म का और 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। ऐसी शख्सियतों को हमें लगातार याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो एक जाने माने फिल्म अभिनेता थे, लेखक थे और मसूरी के लिए तो उनका विशेष योगदान रहा है, क्योंकि वो मसूरी में ही पढ़े लिखे हैं, वुडस्टॉक स्कूल में पढ़े लिखे हैं। लगातार यहीं के लोग उनके मित्र हैं, खेल भी उनके साथ खेला है और लगातार जब भी कोई सरकार आई तो उनसे खेल मैदान की भी मांग की है मसूरी के लिए। और मसूरी का जब हेरिटेज घंटाघर जब तोड़ा गया था तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भी उन्होंने एक दिन का मौन व्रत रखा था। तो वो मसूरी के समसामयिक विषयों पर भी लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें समय समय पर याद करना चाहिए, जिससे आने वाले युवाओं को कम से कम ये तो पता हो कि मसूरी में भी जैसे नंदकिशोर बम्बू जी हैं, रस्किन बॉन्ड जी हैं, टॉम ऑल्टर जी है, मुनीश्वर पांडे जी है, विक्टर बनर्जी का भी खासा लगाव मसूरी से है, मसूरी में उनका घर है। तो कई ऐसी शख्सियतें हैं जो मसूरी में रहती हैं। तो जब तक हम उनको समय समय पर याद नहीं करेंगे तो आने वाले युवाओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। जिस शहीद स्थल पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनना था। ऐसी शख्सियतों की जो मसूरी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी वहाँ पर निशानियाँ रखी जानी थी। मसूरी से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उसकी जो पहाड़ की संस्कृति है वो रखी जानी चाहिए थी। उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़े लोग थे उनकी वो जो निशानियाँ थे उनको वहाँ रखा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो कई मुख्यमंत्री आए और कई बार घोषणा हो गई है म्यूज़ियम की। नगर पालिका ने भी यहाँ पर शायद म्यूज़ियम के लिए कुछ पास किया था, वो भी कुछ किसी और चीज़ में तब्दील हो गया। तो म्यूज़ियम का तो यहाँ पर आधार तक नहीं रखा गया अभी। तो मेरी तो शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा कि मसूरी शहीद स्थल पर एक म्यूज़ियम का निर्माण किया जाए, जहाँ पर मसूरी के जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो मसूरी से जो जुड़े लोग हैं, जिन्होंने मसूरी का नाम देश विदेश तक पहुँचाया है, ऐसे लोगों का संग्रह मसूरी के इस म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए।